इस वीडियो में हमारी बात होगी राजनीति विज्ञान विषय पर। और राजनीति विज्ञान विषय अगर जो बीए करने वाले विद्यार्थी ले रखे हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी वीडियो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चैप्टर है राजनीति विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो कह रहा है कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र। तो हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान की परिभाषा पर। परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण। राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है जो कि राजनीतिक गतिविधियों योग्य क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। प्राचीन यूनानी विचारक अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा है कि राजनीति विज्ञान एक विषय जो है वो बहुत ही प्राचीन विषय है, और इसमें समाज के विकास के साथ साथ राजनीति विज्ञान की परिभाषा में भी परिवर्तन देखा गया है। तो राजनीति विज्ञान की परिभाषा यहाँ पर दो रूप में हमारे सामने आती है, एक परंपरागत और दूसरा आधुनिक। परंपरागत मतलब जो बहुत पहले से चली आ रही हो राजनीति विज्ञान की परिभाषा, उस पर हम चर्चा करेंगे। और आधुनिक के बारे में आप लोग जानते हैं वर्तमान समय में जो हम लोग देख रहे हैं। अब कह रहा है कि परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान की परिभाषा को 3 वर्गों में रखा गया है। पहला, राजनीति विज्ञान केवल राज्य के अध्ययन के रूप में। दूसरा, राजनीति विज्ञान केवल सरकार के अध्ययन के रूप में। तीसरा, राजनीति विज्ञान सरकार और राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। अब हम जानेंगे पहली जो लाइन थी, राजनीति विज्ञान सरकार राज्य के अध्ययन के रूप में। तो राज्य के अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान क्या है? अब यहाँ पर कह रहा है राज्य एक प्राचीन संस्था है। बिल्कुल, राज्य जो है जिसमें हम और आप निवास कर रहे हैं वो बहुत ही प्राचीन संस्था है, और राज्य का जो विकास हुआ है वो समाज के साथ जुड़े होने के नाते जैसे जैसे समाज विकसित हुआ उसी प्रकार से राज्य भी विकसित होने लगे। और राज्य के बिना, समाज के बिना राज्य की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। बढ़ते हैं आगे। अब हम ये जानेंगे कि राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन किस विद्वानों ने कहा। तो बलनसली, गार्नर, गैटिल, गैरिस, ये सभी विद्वान राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन बताते हैं। आइए हम जानते हैं बलनसली की परिभाषा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनीति विज्ञान, बलनसली कहते हैं कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है, और ये समझाने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, आवश्यक स्वरूप क्या है, उसके किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति हुई है। वहीं पर गार्नर कहते हैं राजनीति विज्ञान विषय का अध्ययन और आरंभ राज्य के साथ होता है। वहीं गुडनो, एक्टन, डॉक्टर जकारिया, ये सब भी राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन बताते हैं। अब हम जानेंगे राजनीति विज्ञान सरकार के अध्ययन के रूप में। मित्र, परंपरागत रूप में परिभाषा की बात हो रही है। अब इसमें कह रहा है कि राज्य एक अमूर्त संस्था है, मतलब राज्य को हम देख नहीं सकते, और जो सरकार होती है वह राज्य को व्यवहारिक रूप देने का कार्य करती है। अब सीले, लिकाक, ये सभी लोग कहते हैं कि सीले के शब्दों में राजनीति विज्ञान जो है वह उसी प्रकार से संबंधित है, सरकार से संबंधित विद्या है, जिस प्रकार से संपत्ति साथ संपत्ति का, जीव शास्त्र जीव का, बीजगणित का सब अध्ययन करते हैं, उसी तरह से राजनीति विज्ञान जो है वो सरकार का अध्ययन करती है। लिकाक कहते हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। अब कुछ विद्वान कहते हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार और राज्य दोनों का अध्ययन करता है। अब तो ऐसे विचारक कौन कौन से हैं? तो पालजेनेट कहते हैं कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार पर सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। डिमाक कहते हैं राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। गिलक्राइस्ट कहते हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार और राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की समस्याओं का अध्ययन करता है। लास्की, गैटिल, ये सभी लोग राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार का अध्ययन बताते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है
परंपरागत परिभाषाओं में मानवीय तत्वों की अवहेलना। मतलब कहने का ये है कि जो परंपरागत परिभाषा थी उसमें विद्वान कहते हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है और राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। लेकिन यहाँ पर मनुष्य जो गायब है, मानवीय तत्वों की पूरी तरह से अवहेलना की गई है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा इसलिए अधूरी है, अपूर्ण है, क्योंकि इसमें मानवीय पक्ष की अवहेलना की गई है। अब इसमें एक विचारक है जिनका नाम हर्मन हेलर बताते हैं अपनी पुस्तक में एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में, वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के संपूर्ण स्वरूप का निर्धारक उसकी मानवीय विषयक मौलिक मान्यताओं द्वारा होता है। अब हम राजनीति विज्ञान की परिभाषा, व्यवहारिक दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण को जानते हैं। परंपरागत रूप में राजनीति विज्ञान का अध्ययन संस्थात्मक तथा अर्थात इसकी राज्य सरकार और अन्य सामाजिक परंपराओं के अध्ययन को ही अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ज्ञान के क्षेत्र में जिन नवीन प्रवृत्तियों का विकास हुआ उसके परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान के अध्ययन में एक नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ। वह निश्चित रूप से एक अधिक व्यापक और यथार्थ है। इन वर्षों में राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में जो व्यवहारवादी क्रांति हुई उनमें इस बात पर बल दिया गया कि राजनीतिक संस्थाओं के साथ ही राजनीति विज्ञान के में व्यक्ति के व्यवहारिकता का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण में 1969 में डेविड ईस्टन ने इसके बारे में अध्ययन किया। अब हम बताते हैं कि आधुनिक लेखक राजनीतिक संस्थाओं की उपेक्षा तथा उनके साधनों की प्रक्रिया को अधिक महत्व देते हैं। इसके आधार पर राजनीतिक संस्थाएं कार्य करती हैं। इस आधार पर कुछ आधुनिक लेखकों में जैसे कैटलिन हुए, मैक्स वेबर हुए, एस.डी. लासवेल हुए, डेविड ईस्टन हुए, हर्मन हेलर हुए, ये सभी लोग कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में शक्ति, प्रभाव, सत्ता, नियंत्रण और मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। कैपलान की एक परिभाषा है। कैपलान कहते हैं एक अनुभविक खोज के रूप में राजनीति विज्ञान को शक्ति के निर्धारक और तत्वों का अध्ययन करते हैं। रॉबसन ने अपनी राजनीति को समाज की शक्ति का अध्ययन बताया है। पिनोक और स्मिथ ने इसे मूल्य सत्तात्मक का आवंटन बताया है। डॉक्टर हंस जार ने और एक और विचारक है जिनका नाम है स्टीवेंसन लिखते हैं कि राजनीति विज्ञान अध्ययन का वह क्षेत्र है जो मुख्यतः शक्ति संबंध का अध्ययन करता है।